यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गायत्री मंत्र के लिए कमर सीधी कर लें। अपनी भाव चेतना को एक जगह केंद्रित करें। सूर्य का ध्यान। सविता सुवति प्रेरयति लोकम इति सूर्य। सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकम इति सूर्य। जो सतत कर्म करने की प्रेरणा दे समस्त लोगों को, ऐसे सूर्य भगवान सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण सुंदर सु और ये सूर्य हम सबके जीवन में स्थापित हों। सूर्य का प्रकाश, सविता का तेज, इसी के माध्यम से हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा ऊर्ध्वगामी बने। गायत्री मंत्र एक साथ। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे सभी हमारे छात्र छात्राओं, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, ऐसे बीए बीएससी के छात्र, सभी हमारे अन्य छात्रगण, अध्यापिकाएं, अध्यापकगण, सभी हमारे आमंत्रित या जिन्होंने सुना है क्लास के बारे में, ऐसे शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस्व और विश्वविद्यालय के कार्यकर्तागण। चलिए, आज से हम 7 दिन तक 7 दिन का पारायण करेंगे। कल बताया होगा आपको, 7 दिन तक हम 7 क्लासेस के माध्यम से पूरी गीता पढ़ लेंगे। पूरी गीता। गीता वास्तव में हम सबके लिए एक ऐसा मार्मिक ग्रंथ है जो यदि इस साधा अवधि के दौरान, नवरात्रि की जो अवधि है, ये मौसम परिवर्तन की है, ये ऋतु परिवर्तन की है, अंतर जगत में ही परिवर्तन होता है बड़ी तेज़ी से। संधिकाल की वेला में बहुत सारे परिवर्तन सूक्ष्म जगत में भी होते हैं और सूक्ष्म जगत इतना झंझावातों से भर जाता है कि ऐसी स्थिति में यदि हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैच कर लें, रिसेप्टिविटी हमारी बढ़ जाए, ग्रहणशीलता बढ़ जाए, तो उन वाइब्रेशंस को पकड़ करके हम अपने अंदर का आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ये एक संधिकाल है जो एक मोड़ के रूप में आया है। एक मौसम गया, दूसरा मौसम आया। ठंडक और गर्मी के बीच की संधि की बात है, पर ये ठंडक और गर्मी के बीच की संधि नहीं है। नवरात्रि जो होती है, नव दुर्गा कहलाती है। दुर्गा यानी कठिन, दुर्ग यानी कोई दुष्कर कार्य, दुर्ग यानी कोई कठिन कार्य। और दुर्गा जो है कठिन कार्य से पार करके, कठिन कार्य क्या है? हमारा मन नहीं लगता,
ध्यान में मन नहीं लगता, साधना मन नहीं लगता। हम उच्च स्तरीय कामों में जानबूझ करके, कोशिश करके भी बहुत प्रयास करते हैं, पर नियोजित नहीं कर पाते अपने आप को। क्या कारण है? हमारा उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए हमारे मन में भावना क्यों नहीं पैदा हो पाती? ये दुर्ग कार्य है। दुर्ग यानी कठिन, दुर्गम, और इतना दुर्गम है, इतना कठिन है कि इस दुर्गम पथ को पार करके अध्यात्म के कुछ छुरे की धार पर चलने के समान बताया गया है। अध्यात्म को कहा गया है क्षुरस्य धारा निहिता दुरत्यया, छुरे की धार पर चलने के समान है। हमारे जो छात्र छात्राएं बैठे हैं उनमें से कईयों के मन में होगा कि ये हम ही को क्यों बताया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इतना सब कुछ होता है, वहाँ पढ़ाइयाँ भी होती हैं, पढ़ाइयों के साथ साथ खेलकूद भी होता है, मनोरंजन भी होता है। यहाँ इतना ज़्यादा अध्यात्म का पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ये गुरुदेव की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये माता जी की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी है। इसलिए हम इतनी सारी बातें बताते हैं और आपको साधक बनने की ओर प्रेरित करते हैं। अगर आप साधक बन जाएंगे तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, और आध्यात्मिक प्रगति बहुमुखी होती है, भौतिक क्षेत्र में भी लाती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति लाती है। मन कंसंट्रेट होगा तो हमारी व्यवस्था बुद्धि अच्छी विकसित हो जाएगी, हमारे जो विभिन्न आयाम हैं अंदर के वो खुलने चालू हो जाएंगे। बहुत सारे डायमेंशंस जो हैं खुले नहीं अभी, बहुत सारे हॉरिजॉन्स हैं जो क्षितिज ओपन नहीं हुए, खुले नहीं, वो खुल जाएंगे। इसलिए ये इतनी सारी बातें यहाँ बताई जाती हैं। आज का जो प्रथम दिन का जो क्रम है उसमें गीता का परिचय है, और गीता के साथ साथ ध्यान है, और उच्चतर भूमिकाओं में प्रवेश की बात है। उच्चतर जीवन के लिए कर्तव्य की खोज, कि किसके माध्यम से? गीता के माध्यम से। उच्चतर जीवन के लिए कर्तव्य की खोज। हम अपना कर्तव्य चुने तो कैसे चुने, हम किस मार्ग पर चलें, आखिर हमारा मार्ग क्या हो, हमारा रास्ता क्या हो। हमारा रास्ता हो तो हम कैसे असमंजस से निकलें, कैसे उहापोह से निकलें। आखिर आज आदमी जो जी रहा है जीवन, वो इतना असमंजसों से भरा हुआ है, उसको रास्ता ही नहीं समझ में आता कि रास्ता क्या है हमारे लिए। ऐसी स्थिति में मैं कुछ चीज़ें चुन के लाया हूँ, जो मैं बहुत वर्षों से गुरुदेव के साथ रह करके मैंने कुछ बातें सुनी, जो मैंने नोट की। साधकों के आदर्श के रूप में मैंने परम पूज्य गुरुदेव को देखा। साधना में जो आप लोग कर रहे हैं, मैं गीता पे आऊँ उसके पहले बता रहा हूँ, साधना में लंबाई से ज़्यादा गहराई का महत्व होता है। साधना लंबी होनी चाहिए, 40 दिन की होना चाहिए, 1 साल की होनी चाहिए, और 27 माला होनी चाहिए, 40 माला होना चाहिए। उसके बजाय उसमें गहराई कितनी है? गहराई का मतलब क्या होता है? आपका मन लग रहा है कि नहीं, भाव उसमें पूरी तरह से पिरो दिए गए कि नहीं, आपने कितने गहरे जाकर अपने अंदर खुद डुबकी लगाई और अपने आप को देखने की कोशिश की। साधना एक विज्ञान है, साधना एक विज्ञान है, साधना एक कला है। जीवन को जिसने साध लिया, उसने अपने सारे के सारे जीवन को व्यवस्थित कर लिया, और ये सही मोड़ है। जैसे संधि काल की मैंने बात कही कि संधि काल 2 चीज़ों के बीच में आता है, 2 मौसमों के बीच में आता है। ऐसे 2 मौसमों के बीच में से आप लोग गुजर रहे हैं। एक मौसम कौन सा? एक किशोरावस्था का और एक युवावस्था का। किशोरावस्था और युवावस्था के बीच में 18 से 25 साल की उम्र बहुत नाजुक उम्र है। 16 से 25 साल की उम्र बड़ी नाजुक उम्र है। इस संधि काल में, इस वसंत ऋतु के समय में, इस यौवन की संधि संक्रमण वेला में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम साधना की को एक कला के रूप में जानें, साधना को एक विज्ञान के रूप में जानें। हमारे माध्यम से ईश्वर अभिव्यक्त हो, इसके लिए साधना पुरुषार्थ जरूरी है, ताकि हम गुरु की चेतना ग्रहण कर सकें और गुरु की चेतना ग्रहण करके अपने माध्यम से जाहिर कर सकें। हमारे क्रियाकलापों में, हमारे अंतर्मन में गुरु घुल जाए। यदि गुरु को हमने आदर्श बनाया है, यदि गुरु को हम ये मानते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं, गुरु यानी वो जो हमें भगवान का मार्ग दिखाते हैं, गुरु यानी वो जो हमें पथ प्रदर्शन करते हैं, गुरु यानी वो जो भारी भरकम है, गुरु वो जो हमारे मार्गदर्शक है। साधना एक प्रकार का गोवर्धन उठाने के समान है। साधना का मतलब क्या होता है? गोवर्धन उठाना। इसीलिए सामूहिक साधना का बड़ा महत्व बताया गया। जब सब लोग सामूहिक साधना करते हैं तो सामूहिक गोवर्धन उठता है। गोवर्धन उठाने की बात आपको याद होगा कि गोवर्धन उठाया गया था, कैसे उठाया गया था? कई लोगों ने अपने बांस लगाए थे, लठियाँ लगाई थी। इसी तरह से यदि सब लोग मिलकर के लगाएंगे तो क्या कर सकेंगे हम लोग साधना के सामूहिक पुरुषार्थ से हम लोग एक बहुत बड़ा काम कर सकेंगे, वातावरण का सृजन कर सकेंगे। वातावरण का सृजन,
साधना से, मनस्थिति से परिस्थिति बनाई जा सकती है। स्थूल जगत में घटने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं, इनको बदला जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज का चयन किया, और चयन किया तो भूचुंबकीय ऊर्जा के आधार पे किया, जियोमैग्नेटिक एनर्जी। उन्होंने कहा यहीं पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा है। ऐसा कहा जाता है तंत्र में कि जहाँ ऋषियों द्वारा लगाई गई बेल दक्षिणावर्ती दिशा में फैलती है। आप लोगों ने दक्षिणावर्त का नाम सुना है? दक्षिण में जो घूम जाए, दक्षिण दिशा में जो घूम जाए, दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती गुरु, दक्षिणावर्ती बेल, पेड़ लगता है दक्षिण की तरफ घूम जाता है, दक्षिण की तरफ घूम जाता है। दक्षिणावर्ती जो होती है, वामावर्ती भी होती है, दो तरह की होती हैं। पर पेड़ में जहाँ दक्षिणावर्ती बेलें बहुत सारी हों, ऐसा कुछ था शांति कुंज, ऐसा ही कुछ था गायत्री कुंज, जिसको कि वातावरण को गुरुदेव ने चुना, और तब की ऊर्जा का अनुपात गुरुदेव ने सबसे ज़्यादा यहाँ पाया, इसलिए शांति कुंज को चुना गया। जहाँ चुंबकत्व सघन होता है, वहाँ की गई छोटी सी साधना भी फलित होने लगती, मनोकामनाएं पूरी होने लगती, मन लगने लगता है। गुरुदेव ने कहा कि आज के वातावरण का परिष्कार की प्रक्रिया वातावरण परिशोधन से दूर होगी, और उसके लिए युवा पीढ़ी आ रही है, समूह के समूह आ रहे हैं अगले दिनों। मैं चाहता हूं कि बुद्ध के आंदोलन की तरह से, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की तरह से हमारा मिशन काम करे। साधना के माध्यम से एंटी ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के खिलाफ जैसे हम ऊपर उछाल के फेंकते हैं, ऐसी वेलोसिटी, ऐसी तीव्र ऊर्जा पैदा होती है। आपने देखा होगा डिस्कवरी यान जब फेंका गया था, या जितने भी रॉकेट्स जाते हैं तो किसको पियर्स करके जाते हैं, किसको छेद के जाते हैं? ग्रेविटी को पियर्स करके जाते हैं ना। अगर आप जैसे जाएंगे तो ग्रेविटी आपको किधर धकेलेगी? नीचे की तरफ। ग्रेविटी नीचे खींचेगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स क्रिएट करके एंटी ग्रेविटी की तरह से ऊपर फेंका जाता है। हमारे मन को हमें एंटी ग्रेविटी की तरफ फेंकना पड़ेगा, ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी नीचे की ओर धकेलती है, ग्रेविटी पतन की ओर ले जाती है, ग्रेविटी वासना की ओर ले जाती है, एंटी ग्रेविटी ऊपर की ओर ले जाती है, परिष्कार की ओर ले जाती है, ऊर्ध्वगमन कराती है। तप वो ईंधन है जो हमें निम्नगामी प्रवृत्तियों से बचा करके हमें ऊपर, हमारे मन को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। हमारा मन बनता बिगड़ता रहता है। कभी विचार निम्नतम होते हैं, कभी विचार उच्चतम होते हैं, कभी बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं, कभी जिसको कहते हैं ना मूड बहुत अच्छा है, आज अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, और कभी बहुत विचार निम्नतम होते हैं। मन हमारा बिगड़ा हुआ ट्रांजिस्टर है, जब चाहे तब जो स्टेशन बजने लगते हैं उसमें। हमारा जीवन क्रम, हमारी भावनाएं ठीक ठीक हों, वैसे ही भाव तरंगे आएं, इसके लिए साधना जरूरी है। हम सोचते हैं कभी कभी कि वातावरण हमें बनाता है या वातावरण को हम बनाते हैं। हम वातावरण को ही बनाते हैं, वातावरण भी हमें बनाता है। यदि आप वातावरण को बनाएंगे तो वातावरण जो वहां पर है वो भी आपकी मदद करेगा। हम भी वातावरण को बना सकते हैं और वातावरण भी हमें बना सकता है। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं। मनस्थिति से परिस्थिति बनती है, परिस्थिति से मनस्थिति बनती है। मनस्थिति से परिस्थिति बनाई जा सकती है, और परिस्थिति से मनस्थिति बनाई जा सकती है। हमें अपना पिछले जीवन दिखाई नहीं पड़ता, उसमें जो चित्त में पड़े संस्कार हैं उनको जिसने देखा है वो हमारे चित्त शुद्धि को परिष्कृत कर सकता है। हमारे साधना के माध्यम से हमारी सात्विक तरंगे जो होती हैं वो विषाक्तता से जूझती हैं और अंतर प्रकृति का परिशोधन करती हैं। अंतर प्रकृति का परिशोधन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जब भी ऐसा वातावरण बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तब तब भगवान ये कहते हैं कि मैं आता हूँ, संभवामि युगे युगे। जब जब भी वातावरण में खराबी आती है, जब जब भी गड़बड़ा जाता है, वातावरण इतना ज़्यादा विषाक्त हो जाता है, ढेर सारी बहुएं दहेज की बलिवेदी पर चढ़ा दी जाती हैं, असुरता बढ़ जाती है, अराजकता बढ़ जाती है, अपराध बढ़ जाते हैं और लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, इतनी प्रकार की परेशानी हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, भगवान का कोई पार्षद इसको ठीक करने के लिए आता है। भगवान के पार्षद का आना यानी धरती पर अवतार का प्रकट होना, अवतरित हो जाना, संभवामी युगे युगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि मैं आना नहीं चाहता था, मुझे धकेला गया है। मुक्त आत्माएं जितनी होती हैं वो आना नहीं चाहती। स्वामी विवेकानंद को भी धकेला गया था। एक ऐसा रेयर अवसर हमें मिला कि वे हमारे साथ रहे
और युग निर्माण मिशन के माध्यम से हम उस काम को करने जा रहे हैं जिसमें सूक्ष्म जगत के वातावरण को हम बदलने जा रहे हैं। मैं गीता के अंदर प्रवेश करूं उसके पहले गीता की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं गीता के माध्यम से, वो बात करने जा रहे हैं ऊंचे ऊंचे कर उद्देश्य की खोज। गीता किस लिए है? ऊंचे उद्देश्य की खोज के लिए। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं रहेगा। गीता में कर्मयोग कहाँ है और गीता में कर्म की महत्ता कहाँ बताई गई है, ये आपको खुद ढूंढना है और मैं श्लोक का नंबर बता दूंगा, श्लोक के माध्यम से चलेंगे। गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता इतिहासकारों के अनुसार महाभारत का युद्ध 5000 साल पहले हुआ था। कई लोग बताते हैं कि लाखों वर्ष पुरानी बात है, तो हो सकता है कि लाखों वर्ष पुरानी बात हो, पर हमारे यहाँ जो इतिहास है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इतिहास का 2000 साल का काल, उसके पहले प्रागैतिहासिक काल, पूर्व वैदिक काल और पूर्व उच्च वैदिक काल, ऐसे दो काल माने जाते हैं। उच्च वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ऋग, यजु और साम, ये 3 वेदों की संहिताएं रची गई, इनका विकास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आर्यवर्त की सभ्यता का विकास इसी समय में हुआ। ऋग, यजु और साम। अथर्ववेद नहीं लिखा गया था, अथर्ववेद बाद में लिखा गया, महाभारत के बाद। यही सभ्यता पूरे भारत में फैली, आर्यवर्त की सभ्यता का विकास हुआ। हर समय ऐसा होता रहा है कि आर्यों और दस्युओं के बीच में युद्ध होता रहा है, गुड और एविल के बीच में युद्ध होता है, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ। आज असुरता और देवत्व के बीच में युद्ध हो रहा है, संघर्ष के लिए युद्ध हो रहा है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष हो रहा है। हमारा इतिहास जो है वो क्रोनोलॉजिकल इतिहास नहीं, हमारा इतिहास प्रेरक घटनाओं का इतिहास है। इसलिए इतिहासकार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में न बोल करके क्या बोलते हैं, रामायण महाभारत हमारे लिए प्रेरणा के ग्रंथ हैं। अब ये नहीं बोलते कि प्रागैतिहासिक काल में ये लिखी गई थी, इसमें ये लिखी गई थी। रामायण और महाभारत हमारे लिए हमेशा शुरू से प्रेरणा के लिए स्रोत रहे हैं। महाभारत काल में सारे वैदिक साहित्य का संपादन हुआ, महाभारत प्रकाश में आया, ये सभी उपलब्धियां हैं हमारी। समस्त राज्यों का समन्वय महाभारत के रूप में हुआ। समस्त राज्यों का, जितनी भी स्टेट्स थीं, अफ्रीका से लेकर कंपूचिया तक, सारा का सारा एक बृहत्तर भारत था, उसका समन्वय महाभारत के रूप में हुआ। और दार्शनिक सत्यों का समन्वय गीता के रूप में हुआ। दार्शनिक सत्यों का समन्वय गीता के रूप में हुआ। गीता महाभारत का ही एक भाग है, महाभारत रूपी ग्रंथ का एक भाग गीता है। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही कि नहीं? जब ऐसा कहीं लगे कि बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है तो बता देना। गीता महाभारत रूपी ग्रंथ का ही एक भाग है, पर गीता दार्शनिक सत्यों का संकलन है। जितने फिलोसॉफिकल ट्रुथ हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह संकलित कर दिया गया। श्री कृष्ण किसी भी तथ्य को नकारते नहीं हैं। गीता में श्री कृष्ण बड़े पॉजिटिव हैं। वे कहते हैं उच्चतर जीवन के लिए अभिप्सा पैदा करनी है हमको, उच्चतम जीवन जीने के लिए अभिप्सा, एस्पिरेशन टू लिव हायर लाइफ। एक ऐसे जीवन में इच्छा पैदा हो जाए कि हम ऊंचा जीवन अपने जीवन में अंगीकार करें। इसमें उपदेशक स्रोत कौन है? श्री कृष्ण। श्रोता कौन है? अर्जुन। ये पूर्व काल में नारायण और नर के रूप में जन्मे थे। पूर्व काल में नारायण थे भगवान कृष्ण और नर थे अर्जुन। बद्रिकाश्रम में तप किया था। नारायण नर को ही उपदेश कर सकते हैं, नर नारायण को नहीं कर सकता। नर से नारायण बन जाए ऐसा कहा जाता है ना, तो नारायण नर को उपदेश कर सकते हैं, नर नारायण को नहीं कर सकता। नर अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकता है। अर्जुन संपूर्ण विचारशील, भावनाशील, प्रतिभाशील इच्छा का प्रतीक है, प्रतिभाओं का समुच्चय। जितनी भी उसके अंदर जो भी विचारणाएं हो सकती हैं वो सारी सारी रख करके सामने एक मनुष्य उच्चतम विकास की एक सीढ़ी पर खड़ा है, और उच्चतम विकास की सीढ़ी पर उसके मन में एक द्वंद्व पैदा हो गया है। उसके पास आम इंसान जैसी समस्या नहीं है। आम इंसान के पास क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। विश्वविद्यालय से पास होंगे तो नौकरी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान एक आम आदमी की समस्या है। और अर्जुन की समस्या क्या है? अर्जुन की समस्या है कि मुझे ऊंचा उठना है, मुझे
ऊंचा उठने के लिए युद्ध उपाय नजर नहीं आ रहा। ये युद्ध की जो बात कही जा रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन नर मानव शरीर का है, न नर पशु है, न नर कीटक है, न नर। गुरुदेव ने 5 योनियां बताई हैं, नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच, नर मानव, देव मानव। इसके बाद की योनियां जो है अवतार, पैगंबर, देवदूत, जितने भी सब इसके ऊपर की योनियां। नर मानव भी संपूर्ण नहीं है। अर्जुन नर कीटक नहीं है, नर पिशाच नहीं है, नर पशु नहीं है, देव मानव भी नहीं बना है। नर मानव से देव मानव बनने की यात्रा है, पर अभी नर मानव पूरा नहीं बन पाया। गीता नर मानव को समग्र बनाने की और नर मानव से देव मानव बनने की महायात्रा है। नर मानव, नर तनधारी मानव, नर के चोले में मनुष्य कैसे अपने आप को समग्र बना ले, इसकी यात्रा है। अर्जुन के अंदर द्वंद्व हैं, कुंठाएं हैं, तनाव है। आज के आम युवा में भी यही समस्या है, कुंठा, द्वंद्व, ड्यूअलिटी। ये करें कि ये करें, पैसा कमाएं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएं, मन की शांति के लिए जाएं या समृद्धि के लिए जाएं। ये द्वंद्व हर एक के मन में बैठा हुआ है। इसी की वजह से तनाव पैदा होता है, तनाव की वजह से जीवन शैली गड़बड़ा जाती है, जीवन शैली गड़बड़ाने से रोग होने लगते हैं। महत्वाकांक्षाएं भी आज हैं, वासनाएं भी हैं। अर्जुन मर्यादाओं का अतिक्रमण भी नहीं करता, पर उसे हर पल शास्त्र, मर्यादाएं, सामाजिक धर्म सब कुछ याद है, उसको पूरा पूरा याद है। उसका कारण है क्योंकि अर्जुन और कृष्ण की पहली मुलाकात नहीं है। अर्जुन और कृष्ण पहले भी मिल चुके हैं, मैंने बताया ना, नर और नारायण के बीच रूप में मिल चुके हैं। और भगवान कृष्ण ने एक बात कही है गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व, अध्याय 4 9वां श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। गीता को पढ़ने का एक छोटा सा सूत्र बताता हूँ। अगर संस्कृत पढ़ी हो थोड़ी सी भी तो संधि विग्रह करके पढ़ना सीखना, तो समझ में आ जाएगा। नैति समझ में नहीं आएगा, पर न इति समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसको श्लोक को पढ़ो, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म कर्म दिव्य हुए, मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, निर्मल है, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, जिस जो अच्छी तरह पहचान लेता है, जो जड़ से पहचान लेता है कि भगवान के कर्म, भगवान के जन्म दिव्य होते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसका फिर त्यक्त्वा यानी छोड़ना, पुनर्जन्म यानी पुनः रीबर्थ, न इति फिर नहीं होता, मामेति सो अर्जुन, वह शरीर को त्याग कर मामेति मुझे ही प्राप्त होता है, शरीर के जन्म को त्याग कर वो मुझे ही प्राप्त होता है। धीरे धीरे अर्थ समझ में आने की प्रक्रिया डेवलप हो जाएगी अगर थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द का विग्रह करना सीख लेंगे। भगवान क्या कहते हैं इसमें? भगवान कहते हैं कि इसी का 5वां श्लोक देख लें, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन। तानी अहम वेद सर्वाणी, तान्य हम लिखा ना, तानी अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता पर मैं जानता हूं। भगवान हम सबको जानते हैं। भगवान ये जानते हैं कि हम कौन हैं, किस लिए आए इस धरती पर, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या कैसी मंजिल पार करनी है, अभी कितने जन्म और लगेंगे। पर ये कितना पुरुषार्थ करके, कितने पुण्य करके, कितनी जल्दी इसी जन्म में कर्म कर सकते हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। ये जो भगवान जो है ना, अर्जुन के बारे में सब कुछ जानते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में कृष्ण अर्जुन के अनेकों प्रसंग ऐसे आए हैं जिसमें अर्जुन कई बार हस्तिनापुर से द्वारका गए हैं और द्वारका जाकर के उन्होंने शास्त्र चर्चा की। दोनों के दोनों अच्छे मित्र हैं, दोनों संबंधी भी हैं। गीता की चर्चा जीवन चर्चा है, जीवन की सामान्य प्रसंग समस्याओं को कैसे जूझा जाए। पर यहां तो जीवन की जटिलतम समस्या आ गई सामने। दोनों ओर सेनाएं हैं। धृष्टद्युम्न इधर का सेनापति है तो उधर के सेनापति भीष्म है। अर्जुन इधर का सेनापति का खास है। खास मतलब सबसे महत्वपूर्ण, अगर पांडव किसी के ऊपर निर्भर हैं तो अर्जुन के ऊपर निर्भर है, और कौरव किसी के ऊपर निर्भर है तो दुर्योधन के ऊपर निर्भर है। तो ये अर्जुन और दुर्योधन के बीच में युद्ध है।
ये धृष्टद्युम्न और भीष्म के बीच में युद्ध है। लोभी, कुटिल और धूर्त दुश्मन सामने खड़े हुए हैं, अर्जुन का सामना है। कई अच्छे व्यक्ति बुराई के पक्ष में खड़े हैं, नैतिक व्यक्ति हैं। ये द्वंद्व है नैतिकता के बीच में, आध्यात्मिकता के बीच में, सामाजिकता के बीच में। अर्जुन को चुनना है आध्यात्मिकता को परंपरा की तुलना में। परंपरा आड़े आ रही है, परंपरा बीच बीच में बाधा डाल रही है। क्यों? जैसे ही सामने युद्ध दिखाई पड़ा, जैसे ही उसने कहा भगवान कृष्ण से आप दोनों के बीच में युद्ध, मेरा रथ जाके खड़ा करिए, रथ खड़ा करते ही अर्जुन परेशान हो जाता है। उसको सारे रिश्तेदार दिखाई पड़ते हैं, मोहग्रस्त हो जाता है, अपनी कमजोरी दिखाई पड़ती है, मैं इनको नहीं मार सकता। सारी परंपराओं की दुहाई देने लगता है, और परंपराओं की दुहाई देने लगता है, बार बार कहता है कि युद्ध करेंगे तो किससे? अपने संबंधियों से। परंपरा कहती है कि घर की बात घर में दब जाए तो अच्छा है। विवेक कहता है कि नीति के पक्ष में चलो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नीति और अनीति के बीच में युद्ध है, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है, रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के बीच में युद्ध नहीं है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं पर उस तरफ खड़े हैं। कृपाचार्य हैं, विदुर है, भीष्म है, कर्ण है, अच्छे से बहुत अच्छे लोग हैं, पर कोई ना कोई एकाध कोई कमी उनके अंदर ऐसी है जिसकी वजह से उधर खड़े हैं, नीति के साथ, अनीति के साथ खड़े हैं। अर्जुन को कृष्ण की विवेक वाणी है गीता, विवेक की वाणी है गीता। ये जो अर्जुन जो है उसको भगवान कृष्ण विवेक की वाणी समझा रहे हैं कि परंपराएं तो कितनी दुहाई दे दे, परंपराओं के बारे में तो कितनी बातें कह दे। परंपराओं के बारे में क्या कहता है अर्जुन? पहला अध्याय, और पहले अध्याय में कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हट जाना चाहिए। ये जो हम मारने वारने जा रहे हैं, लड़ने वड़ने जा रहे हैं, पाप है, इस पाप से हमको बच जाना चाहिए। कुल के नाश से, कुलक्षय प्रणश्यंती, कुल के नाश से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रणश्यंती ने नष्ट हो जाना। कुल धर्मः सनातनः, कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने से, धर्मे नष्टे कुलम नष्टम, धर्म के नष्ट हो जाने से कुल नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कृतस्नम धर्मो अभि भवत्युत, इतना ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, हे वाष्णी, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये सारे के सारे तर्क अर्जुन इसलिए दे रहा है कि अर्जुन को युद्ध नहीं करना है, और युद्ध करने से वो डर रहा है, और युद्ध करने से जब डर रहा है तो भगवान को फिर कहना पड़ रहा है। भगवान को याद आ रही है बार बार बात, अर्जुन ने किसको चुना था? श्री कृष्ण को। क्यों चुना था? कृष्ण प्रीत है उसको लगा था जहां कृष्ण होंगे वह जीत होगी। गीता का अंतिम श्लोक उठाओ जरा, अंतिम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति, चार चीज़ें वहीं पर मिलेंगी। श्री, विजय, विभूति और अचल नीति, ये चार चीज़ें वहीं मिलेंगी जहाँ पर दोनों हैं। तो ये बात पक्की है कि जहाँ कृष्ण है और अर्जुन दोनों हैं साथ में। तो अर्जुन ने क्यों चुना था भगवान कृष्ण को? तुम कहानी मालूम है ना, कि नाटक देखा था तुम लोगों ने? नाटक में तुमको सब मालूम है। अर्जुन मांगने गया, पाँव के पास बैठ गया। दुर्योधन पहले पहुंचा था, सिर के पास बैठ गया। जो सिर के पास बैठता है वो अहंकारी होता है, पैर के पास बैठता है विनम्र होता है, ठीक है ना। जो पैर के पास बैठा वो पहले दिखाई दिया, क्योंकि आंखों के खुलते ही सबसे पहले वो दिखाई दिया। तो उन्होंने अर्जुन से कहा तू मांग ले। दुर्योधन ने कहा नहीं, पहले मुझे मिलना चाहिए। ने कहा दुर्योधन पहले वो आया दिखाया मुझे, तो पहले उससे कहूँगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांग लिया। सेना पूरी की पूरी दुर्योधन को मिल गई। 7 अक्षौहिणी सेना कम नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में युद्ध हुआ था। 7 अक्षौहिणी सेना नारायणी सेना थी, और नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गई, और उसमें भी लगभग 4 अक्षौहिणी सेना उसकी, मतलब 11 अक्षौहिणी सेना इसकी, और टोटल 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। 11 अक्षौहिणी सेना और 7 अक्षौहिणी सेना के बीच में युद्ध हुआ। गीता में 18 अध्याय हैं, 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में युद्ध हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, चक्र भी नहीं चलेगा, मेरा चक्र भी नहीं चलेगा, युद्ध तुम करोगे। अर्जुन श्री कृष्ण के नारायण रूप की झलक पा चुका है।
दुर्योधन को एक बार दुखा चुके हैं भगवान नारायणी रूप, फिर भी दुर्योधन कृष्ण को बांधने चल पड़ा था। अर्जुन ने कृष्ण का चयन किया तो सोच समझ के किया, पर दुर्योधन को नारायणी रूप की पहचान अभी तक नहीं है। विजय वहीं होती है जहां भगवान कृष्ण है। नारायण नर मानव का भी संबंधी है और नर पशु का भी संबंधी है, वह सबका संबंधी है, वह सबका स्वामी है। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं, 20वां श्लोक, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंतेव च। ये विभूति योग है। विभूति योग में भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। भगवान कहां पर है? भगवान सबके अंदर है। नर पशु के अंदर भी हैं, नर पिशाच के अंदर भी हैं, भगवान नर मानव के अंदर भी हैं, देव मानव के अंदर भी हैं, महामानव के अंदर, सबके अंदर भगवान के अंदर भी। नर पशु से भी उनका संबंध है, सबका आत्मा है। वो कहते हैं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। भगवान सृष्टि की मर्यादा को मानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुमको धर्म की मान्यताओं की प्रतिष्ठा हेतु तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध से पूर्व भगवान एक चीज और ठीक करते हैं। तुमको कथानक मालूम है, फिर भी सुना रहा हूं, हो सकता है तुम में से किसी को न मालूम हो। युद्ध से पूर्व भीम का पोता बर्बरीक, नाम सुना है तुमने? बर्बरीक घटोत्कच का बेटा, मां भगवती का समर्थ उपासक, अनेकों वरदान पा चुका था। पूर्व जन्म में गंधर्व था, तो गंधर्व होने के नाते ब्रह्मा जी की सभा में गया और वहाँ कुछ अनाप शनाप बोलने लगा कि क्या जरूरत है अवतार के रूप में भगवान को नीचे जाने की क्या जरूरत है? भगवान क्या करेंगे नीचे जाके? ये काम तो मारने की बात है ना, मैं ही मार दूंगा लोगों को। तो ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया कि तुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य रूप में, और मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद तेरे को भगवान स्वयं विष्णु स्वयं अवतार के रूप में आएंगे, तब तेरे को मारेंगे। बर्बरीक को श्राप मिला, वो जन्मा, और जन्मा तो भी पांडव के हैं, भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा। अब युद्ध के पहले वो कहने लगा कि जो सेना हारेगी, युद्ध की जरूरत नहीं है, जो सेना हारेगी मैं तो उसी के पक्ष में युद्ध करूंगा, मैं उसके साथ लड़ूंगा और सबको मार दूंगा। बर्बरीक मानवीय शक्तियों समाप्त होने वाला नहीं था, बर्बरीक के पास सिद्धियां थी। भगवान कृष्ण ने कहा ये युद्ध होने दो, तो बोले कि युद्ध होने हुआ तो एक पल में हम युद्ध समाप्त कर देंगे, आप क्या करेंगे? इतने युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाएं, इसके बजाय हम एक बाण मारेंगे और वो बाण जिसके माथे पे जाके लगेगा वहां एक लाल निशान बन जाएगा। टीका होता नहीं जैसे, एक लाल निशान बन जाएगा। अब जो जिसके पर लाल निशान हो गया वो सब मरने वाले हैं, जो मरने वाले हैं आप पहले देख लीजिए, दूसरे बाण से सब मर जाएंगे। तो उसने पहला बाण मारा, भगवान कृष्ण ने कहा कि खेल है, इसको करने दो। पहला बाण मारा तो सबके निशान, माथे पर निशान लग गया कि ये मरने वाले हैं। वो दूसरा बाण चलाता मारने के पहले, उसके पहले भगवान कृष्ण ने उसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया, और सिर काटने के बाद उसके सिर को, उसकी इच्छा थी कि मैं युद्ध देखूंगा, तो युद्ध के लिए टीले के ऊपर एक रख दिया। भगवान ने कहा मैं किसी का नहीं हूं, मैं नीति का हूं, मैं मर्यादाओं का हूं। ये युद्ध में हमें जिता सकता था। भीम ने कहा, घटोत्कच ने कहा ये हमारा बेटा था, अगर आप तुम सही ढंग से समझाते कृष्ण तो ये हमें जिता सकता था, इसके पास इतनी ताकत है, तुमने ऐसा क्यों किया, किसको मार दिया? भगवान ने कहा मैं सृष्टि की मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं। बर्बरीक का सिर बोला भगवान आप सर्वनियंता हैं, सिर बोला, उसके पास सिद्धियां थी, मरा नहीं था। मैं ब्रह्मा जी की सभा में बोल पड़ा था मैं तो गंधर्व हूं, एक दृश्य देखना चाहता हूं। जब युद्ध समाप्त हो गया और सब लोग अपनी अपनी तारीफ करने लगे कि युद्ध में हमने ऐसा मारा, हमने ऐसा मारा, हमने इसको मारा, हमने इसको मारा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सबसे ज़्यादा अच्छा तो वो कमेंटेटर है जो वहाँ बैठा हुआ है, सैटेलाइट पे बैठा हुआ है, जो टेगरी पे बैठे बैठे देख रहा था इतनी ऊंचाई से, उससे चल के पूछते हैं, क्योंकि वो तो निष्प्रिय भाव से बोल देगा, वैसे भी सच बोलता है, सच बोलने की वजह से वहाँ से भी ऊपर से गिरा नीचे। गंधर्वों की सभा में सच बोल पड़ा था कि क्या जरूरत है, तो नीचे भेज दिया उसको, उससे पूछते हैं। तो उसने कहा
कि वास्तव में युद्ध किसके बीच में हुआ? भगवान कृष्ण और काली के बीच में युद्ध हुआ। गुड और अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध हुआ। उसमें काली ही इस रूप में थी और कृष्ण इस रूप में थे। और सही अर्थों में देखा जाए तो जो मरा है वो भगवान कृष्ण के बाणों से मरा है, भगवान कृष्ण के चक्र से मरा है। भले ही उन्होंने चलाया ना हो, पर मारने वाले वही हैं, मरने वाले वो हैं जो अनीति के समर्थक हैं। आज जिनकी खाटू श्याम करके पूजा होती है ना, वो बर्बरीक की है। बर्बरीक को खाटू श्याम कहा जाता है। बहुत उनकी प्रतिष्ठा है, बहुत जगह उनके मंदिर हैं। महाभारत में जितने कलाकार हैं, जितने भी कलाकार हैं आपको दिखाई पड़ते हैं, युधिष्ठिर, भीष्म, कर्ण, अर्जुन, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये मानवीय प्रतिभा के चरम रूप में खड़े हैं। पूरी मनुष्यता खड़ी है उच्चतर जीवन के लिए। एक तरह से देखा जाए तो महाभारत के जितने भी पात्र हैं, उन पात्रों के माध्यम से हमारे सामने मानवता का भविष्य दिखाई पड़ रहा है। इसमें जो लोग हैं इनका क्या भविष्य होगा? गीता कही जा सकती है ऐसा एकमात्र अर्जुन है और कोई नहीं है। किसी से गीता कही जा सकती है, इसमें केवल सुपात्र अर्जुन है और कोई नहीं। बर्गसा नाम के एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि इंसान का अगला कदम होगा डिटी, देवता बनना। इंसान का अगला कदम क्या होगा? देवता बनना। मानव विकास की ओर चल रहा है। अगर मान लीजिए बंदर से विकसित हुआ था तो मनुष्य बना, नर मानव बना, देव मानव बना। अब आगे देवत्व को विकसित करेगा, अगली छलांग देवत्व की ओर। श्री अरविंद ने इसी बात को कहा है, मैन टू सुपरमैन। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मानवत देवत्व, मनुष्य में देवत्व आएगा। महाप्रज्ञा धरती पर अवतरित होगी, चेतना में अवतरित होगी और उस चिंतन में इस तरह से समझ आएगी कि मनुष्य विवेक के आधार पर सोचने लगेगा। अर्जुन मैन टू डिटी की राह पर है, मनुष्य से देवता बनने की मार्ग पर है, इसलिए वो सुपात्र है। अभी भीष्म, कर्ण, युधिष्ठिर इत्यादि इस योग्य नहीं है। शेष की आत्मा में वो बल नहीं है। एक ही व्यक्ति पात्र है। अब ऐसे व्यक्ति को जब किंकरता विमूढ़ता व्याप जाए, कहीं लग रहा है कि अपनी बात से संतुष्ट नहीं है, तो फिर भगवान को प्रहार करना पड़ता है। 1897 में स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि गीता का सार आप हमें बता दीजिए। युवक थे और एक बड़ा हॉल था जिसमें 200-250 युवक बैठ सकते थे। वो सब युवक आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं गीता के ऊपर आज 2 घंटे का लेक्चर दूंगा। गीता पर उन्होंने 2 घंटे का लेक्चर दिया। स्वामी विवेकानंद का साहित्य संचयन नाम से एक किताब है, आपके पास भी होगा, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। इसमें गीता पर विचार करके किताब है, चैप्टर है, उसको पढ़ना। मैं उसमें से कुछ हिस्सा सुना रहा हूँ। भगवान ने जो वार किया है, क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ नेतत्व पपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान ये कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। दुनिया में न तो पाप है, न दुख, न रोग है, न शोक। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे पाप कहा जा सकता है। पाप यदि कहा जा सकता है तो वह है भय। मैं स्वामी विवेकानंद की स्पीच पढ़ के सुना रहा हूँ। जान लो कि जिस किसी भी काम से तुम गुप्त शक्ति पैदा हो, तुम में गुप्त शक्ति पैदा हो, वो पुण्य है, और जो तुम्हारे शरीर और मन को निर्बल बनाए वह सचमुच पाप है। इस निर्बलता और हृदय दुर्बलता को दूर भगाओ। क्लैव्यम मा संगम पार्थ, तुम बहादुर हो, वीर हो, या तुम्हारे अयोग्य है। भगवान जो बात कह रहे हैं दूसरे अध्याय में बड़ी महत्वपूर्ण है। अर्जुन की परंपराओं के ऊपर, परंपराओं की कसौटी पे कसे गए तर्क को भगवान कृष्ण ने काटा, और भगवान कृष्ण एक प्रकार से लताड़ते हैं अर्जुन को। 2 श्लोक में उन्होंने इतनी डांट लगा दी है जितनी डांट कोई नहीं लगा सकता। कुतस्त्वा कश्मलविदम विस्मय समुपस्थितम अनारजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। 2रा अध्याय का 2रा श्लोक। हे अर्जुन, असमय का मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? मोह, और वो भी असमय में। मतलब मोह तो प्राप्त हुआ, पर वो भी इस समय जिस समय युग धर्म की पुकार तुझे बुलाती है। अरे भाई, किसी और समय में कर लेता, किसी और समय में तेरे को मोह हुआ होता तो मैं तेरे को आराम से बैठ कर समझा देता। ये तो युग धर्म है, युद्ध का समय है, और उस समय तू मोह को प्राप्त हो गया, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण के योग्य है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। फिर अगली डांट और भी कड़ी डांट है।
क्लैव्यम मासगम पार्थ नैतत्वयि प्रपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वतिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक पूरे गीता का सारांश है। दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक पूरे गीता का सारांश है। वो कहते हैं, मेरे बच्चों, दुनिया को संदेश पहुंचा सको यदि तुम कि क्लेवियम मगामा स्म पार्थ नेतृत्व प्रपद्यते, ये सारे रोग शोक पाप और विषाद धरती से निर्मूल हो जाएं, दुर्बलता के भाव कहीं न रहें, तो तुम लोग सबसे बड़ी सेवा करोगे। इस समय चारों ओर भय के स्पंदन का प्रवाह फैला हुआ है। प्रवाह को उलट दो, उल्टा स्पंदन लाओ और देखो जादू का रूपांतर। तुम सर्वशक्तिमान हो, तोप के मुंह तक जाओ, जाओ तो सही, डरो मत। अति अधम पापी से घृणा मत करो, उसके बाहर को मत देखो, दृष्टि को अंतर्मुख करो जहां परमात्मा का निवास है। तुरही की ध्वनि से विश्व को निनादित कर दो, तुम में कोई पाप नहीं है, तुम में कोई दुख नहीं है, तुम परम शक्ति के आगार हो। उठो, जागो और भीतर के देवत्व को अभिव्यक्त करो। स्वामी विवेकानंद इस व्याख्यान के माध्यम से कहते हैं, यदि कोई यह श्लोक पढ़ता है, क्लेवियम मगामा स्म पार्थ नेतृत्व प्रपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप, तो उसे संपूर्ण गीता पाठ का लाभ होता है। अब ये मत समझना कि शॉर्टकट मिल गया आज तो पूरी गीता का लाभ प्राप्त करना है तो एक श्लोक पढ़ लिया करेंगे, बस बहुत है। इस गीता का पाठ पढ़ने के बाद, इस एक श्लोक को पढ़ने के बाद एक संदेश मिलता है, माँ भाई, माँ भाई, बंगाली में बोलते हैं माँ भाई, भाई मत करो, भाई मत करो। बंगाली में दूसरा है, संस्कृत में माँ भाई, माँ भाई, भाई मत करो, निडर रहो, बिना किसी डर के काम करो। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा चीज क्या है? डर। भय बैठ गया है, काम करने में डर, पढ़ने में डर, एग्जाम का डर, अपने माँ बाप का डर, कोई देख तो नहीं लेगा उसका डर, किसी ने देख तो नहीं लिया इसका डर, कोई ना कोई अज्ञात शक्ति है जो ऊपर से देख रही है उसका डर। ये डर जो मन में बैठ गया है, इससे निकालने के लिए भगवान कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अपने आप को भय से मुक्त कर दो। बस सबसे पहला पाठ ये गीता का भय से मुक्त करने का पाठ। यदि हम भय से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर की सारी एक्सीलेंस, हमारे अंदर का सारा देवत्व झरने लगता है। हमारे अंदर की सारी संभावनाओं को, सारी जितनी हमारे अंदर महत्वपूर्ण काम करने की संभावनाएं हैं, उनको रोक रखा है किसी चीज ने। उसका क्या नाम है? डर। और ये डर बैठा हुआ है हमारे अंदर। उसी की वजह से अर्जुन के मुंह से निकलता है, न योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना। अर्जुन भगवान के पास आया है, युद्ध करने के लिए निवेदन किया है, उनको अपना सारथी बनाया है, लोक धर्म राजधर्म निभा रहा है, तो फिर भी आग्रह क्या है? न योद्ध से। और बार बार कहता है इस घोर कर्म से बचा लीजिए, मैं भिक्षा मांग करके किसी तरह जी लूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक क्षत्रिय के लिए ये उचित नहीं है। तो भगवान फिर उसको एक और चोट देते हैं। उसी गीता के दूसरे अध्याय को खोलें और 11वां श्लोक देखें। भगवान का 2 श्लोक के बाद फिर 10वें श्लोक में भगवान क्या, संजय क्या कहते हैं कि प्रसन्न मन से भगवान ने जवाब दिया। रोते हुए अर्जुन को भगवान प्रसन्न मन से जवाब दे रहे हैं। भगवान ने पहले डांट लगाई, फिर रोने लगा तो उसके अंदर से क्या भाव जागृत हुआ? शिष्य भाव जागृत हुआ। शिष्यस्तेहं आदि माम त्वाम प्रपन्नम। पहले करूंगा मैं तुम लोगों को मैं कहना ले जाना चाहता हूं 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्यान्निश्चितिम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे आप शिक्षा दीजिए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पंडित गिद्ध की तरह से होता है। वो गिद्ध क्या होता है? आसमान में उड़ता है तो भी उसकी निगाह कहाँ होती है? शमशान की ओर। पंडित लोगों की निगाह कहाँ होती है? श्राद्ध में खाए जाने वाले भोजन की ओर। पंडित लोगों की निगाह कहाँ होती है? दक्षिणा की ओर। पंडित लोगों की निगाह कहाँ होती है कि इस यजमान से जिससे अपन इतनी ज़्यादा जिरह कर रहे हैं उसके पास देने को कुछ है भी कि नहीं। उसके कपड़े देख लेते हैं ढंग से, तो सोचते हैं इसके ऊपर अकल लगाएं कि नहीं, शक्ति लगाएं कि नहीं पूरी। तो पंडितों के ऊपर एक पूरी प्रहार करते हुए भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में,
अशोच्यानन्व शोचत्वम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून गतासूंश नानु शोचंती पंडिता। पंडितों के से वचन कहता है और न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। गतासून का मतलब क्या है? गत असून यानी विगत प्राण, जिनके प्राण चले गए, मृत। और अगत सून यानी जिनके प्राण नहीं गए। गत सून यानी जिनके प्राण चले गए, अगत सून यानी जिनके प्राण नहीं गए। गतासून गतासूंश। मैंने किसी से पूछा तुम्हारे को समझ में गीता आ गई? तो बोले हाँ आ गई। तो मैंने यही श्लोक पूछा, गतासून गतासूंश। बोले गतासून यानी गता यानी गए, सून यानी जल्दी से चले गए प्राण जिसके। मैंने कहा उस समय यह संस्कृत में अंग्रेजी कहाँ से आ गई? गता और सून को कैसे जोड़ दिया? तो बोले अच्छा दोनों मिल गए क्या? अच्छा अच्छा। गतासून गतासूंश नानु शोचन पंडित। जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण नहीं भी गए, उनके लिए भी पंडित कभी शोक नहीं करते। अब अर्जुन क्या कर रहा है कि अर्जुन बार बार परंपराओं की दुहाई देकर और बार बार ये बात करके पंडितों की सी बात कह रहा है। बात पंडितों की सी है, कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी और कुल पूरा नष्ट हो जाएगा और इससे पूरा सबके सब समाप्त हो जाएंगे, क्या फायदा युद्ध करने। सही बात कह रहा है, पंडितों की सी बात कह रहा है, पर प्रज्ञावान की तरह से बोल रहा है। प्रज्ञावादांश भाष्य चे, पर तुम हो नहीं। तुम पंडित की तरह से बोल तो रहे हो, शास्त्र तो पढ़ लिए तुमने, पर तुम हो नहीं पंडित, विचारों से बोझिल हो। तुम्हारे अंदर युद्ध का कौशल है, तुम प्रसिद्धि के शिखर पर हो, तुम्हारे नाम पे बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं, पर भगवान कह रहे हैं तुम हो नहीं प्रज्ञावान, तुम झूठ बोल रहे हो। पंडित होते तो जीवन का मर्म जान लेते, तुम्हें जीवन का मर्म नहीं मालूम। पंडित किसको कहते हैं? जो जीवन का मर्म जानता हो। पांडित्य वो जो जीवन का मर्म सिखलाते, जीवन में कैसे उतारना। ढेर सारे महात्मा हैं आज समाज में, ढेर सारे लोग हैं, और एक बड़ा विडंबना सी लगती है, कभी दुख होता है उनका आचरण देखकर भी लगता है, कभी लगता है कि भाषण तो बड़ा अच्छा देते हैं, भाषण तो बहुत अच्छे बोलते हैं, पर उनका जब आचरण देखते हैं तो लगता है कि कैसा आचरण है। शिष्य गुरु के पास जाता है तो सबसे बड़ा अवरोध क्या आता है? अर्जुन के मन में अवरोध क्या है? तर्क। तर्क की लहरें गुरु के उपदेश को अंदर आने से रोकती हैं। हमारे मन में तर्क की लहरें चल रही हैं, एक लहर आती है, फिर दूसरी लहर आती है, फिर तीसरी लहर आती है। समुद्र की तरह से हमारा चित्त है और उसमें अनेकों लहरें आ रही हैं। गुरु कुछ कह रहे हैं, तर्क हमारा कुछ कह रहा है। जब तक हमारे तर्क समाप्त नहीं होंगे तब तक गुरु के दरवाजे से आने वाला उपदेश हमारे जीवन में उतरेगा नहीं। तो भगवान तर्कों को काटने की प्रक्रिया को चालू कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे अध्याय में। श्री माँ बड़े धनाढ्य परिवार की थी, पांडिचेरी की। उनके साथ ही जब वो आई थी तो वो आई थी श्री अरविंद के भाषणों से प्रभावित होकर, श्री अरविंद के किताबों से प्रभावित होकर। उनके जो भाई थे वो गवर्नर थे फ्रांस के, और जब वो आई थी तो ढेर सारे कपड़े आए थे उनके साथ, करोड़ों रुपए की साड़ियाँ आई थी। ऐसा कहा जाता है उस जमाने में 2.5 करोड़ रुपए में उनकी साड़ियाँ बिकी थी। उस जमाने के 2.5 करोड़ आज के 250 करोड़ के रुपए बराबर माना जा सकता है। 1908-1909 का पांडिचेरी की स्वतंत्रता में उनका योगदान है बहुत बड़ा। माँ ने सोने हीरे से जड़ी हुई पिने अपनी कई लोगों को भेंट में दी, जो आज भी कुछ लोग मौजूद हैं 80-82 साल के, 90 साल के, जिनके पास माँ की दी हुई सोने की पिने हैं। 1973 में 74 में माँ ने शरीर 1974 में शरीर छोड़ा था उन्होंने। एक कैप्टन तेऊ करके थे, धर्म गुरु थे, तंत्र के ज्ञाता उनके गुरु थे, अध्यात्म था उनके पास, सिद्धि थी, तांत्रिक थे। पर जब श्री अरविंद को स्वीकारा उन्होंने तो उन्होंने धन भूला, प्रतिभा भूली, सिद्धियां भूली। सिद्धियां बहुत थी उनके पास, शिशु की तरह से शिष्या बन गई। शिशु की तरह से जब तक आप शिष्य नहीं बनेंगे तब तक आप गुरु से स्वीकार नहीं कर सकते कोई भी सिद्धि। गुरु का कोई आशीर्वाद नहीं आएगा, गुरु का कोई वचन आपके अंदर नहीं आएगा जब तक आप शिशु नहीं बनेंगे। अर्जुन शिशु बनने को तैयार हो जाए, इसके लिए भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं सारा सारा गीता का। भगवान अर्जुन को पात्र बना रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी मेधा चंचल है। अर्जुन के अंदर के कुसंस्कारों को बार बार कुचल रहे हैं। बार बार वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हमको पहचान नहीं रहे हो, हम कौन हैं। प्रीति पुरातन लखे न कोई, हमारी प्रीति पुरातन है, पुरानी है, पर तुम पहचान नहीं पा रहे हो।
शंकर पार्वती संवाद आता है, एक संदर्भ के सिलसिले में बता रहा हूँ। शंकर पार्वती संवाद में क्या होता है कि पार्वती जी बार बार कहती हैं, भगवान आप ही बताइए, आप तो कभी मरते नहीं, हम बार बार जन्म लेते हैं और तपस्या करते हैं और आपको पाने के लिए तपस्या करते हैं, हम आते हैं फिर आपसे विवाह करते हैं फिर आपके हो जाते हैं, आप जो है हमें बताइए कि आप कौन है और हम कौन हैं। भगवान कहते हैं तुम प्रकृति का रूप हो, हम परमात्मा हैं, हम निर्विकार हैं, तुम प्रकृति हो। प्रकृति और परमात्मा हमेशा साथ साथ आते रहे हैं, पर प्रकृति को बार बार आना पड़ा। मैं, भगवान शंकर कहते हैं, मैं आत्म तत्व को जानता हूं, मैं अमर तत्व को जानता हूं, तुम एक सीढ़ी नीचे हो मेरे से, तुम मुझे जानती हो बस केवल, तो मुझे तत्व से नहीं जानते हो। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, जानते हैं ना, अमरनाथ की गुफा में अमर कथा। अमर कथा क्यों बोलते हैं उसको? अमर होने के लिए सुनी गई कथा। भगवान जब सुनाते हैं कथा तो पार्वती जी से कहते हैं कि देखो तुम सो मत जाना बीच में, तो फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पार्वती जी सो जाती हैं और एक तोता वहाँ हूँ करता रहता है और वही शुकदेव के रूप में पैदा होता है, शुकदेव के रूप में उसी का जन्म होता है। पार्वती जी सो गई, भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को सोने नहीं दे रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं कि कहीं सो न जाए अर्जुन। जैसे पार्वती जी सो गई थी, इसी तरह से भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को बार बार जगा रहे हैं, बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। न तो हम जातु नासम न तो हम नेमे जनाधिप, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं थे, न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। इस जीवात्मा का क्या तू सोचता है? जीवात्मा को किसी ने मारा है क्या? तू जीवात्मा को नहीं मार रहा है, तू मनुष्य को मार रहा है, तू अनीति को मार रहा है। बार बार भगवान उसको सुना सुनाकर एक बात सुना रहे हैं, कर्तव्य की खोज को पूरा करो। कर्तव्य की याद कौन दिलाता है? गुरु। कर्तव्य किसको करना है? शिष्य को। अर्जुन पूछता है दूसरे अध्याय में, भगवान श्रेय मार्ग पर चलें कैसे? जो मैंने अभी आपको बताया, कार्पण दोषो अपस्वाहा, कहाँ खोजे अपना कर्तव्य? अर्जुन ज्ञानी है पर ध्यानी नहीं है। अर्जुन सामान्य मनुष्य है, वीर है, सब कुछ है, पर अभी उसके अंदर की उपलब्धियां पूरी सामने नहीं आ पाई हैं। इसलिए भगवान कहाँ से चालू करते हैं? कर्म से चालू करते हैं। भगवान कहते हैं मैं कर्म से चालू करूंगा, कर्म में कुशलता पैदा कर लें। भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग का मतलब है कर्म को कुशलतापूर्वक करना। कर्म में कुशलता पैदा करें, मनस्थिति बदल लेना। कर्म हमें प्रतिभाशाली बना सकता है, कर्म योगी बना सकता है, कर्म हमें कर्म से मुक्त कर सकता है, कर्म हमें प्रारब्ध से मुक्त कर सकता है। तो भगवान कृष्ण ने शुरुआत जो की है गीता में, वो कर्म से शुरुआत की है। हम कृष्ण और अर्जुन के बारे में जानने के पश्चात, उस श्लोक के बारे में जानने के पश्चात, जिस श्लोक को जानने के बाद हमें मर्म समझ में आ जाता है, कर्म की बात करेंगे आज थोड़ी सी 5-10 मिनट, और 5-10 मिनट कर्म की बात करने के पश्चात हम एक श्लोक के ऊपर केंद्रित होकर गुरु का ध्यान करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं एक्सीलेंस इन एक्शन, एक्सीलेंस इन एक्शन, सुपर एक्सीलेंस इन ऑल एक्शंस। बदलाव हो जाए तो रूपांतरण घटित हो जाएगा। यदि तुम्हारे कर्म बदल जाए, यदि तुम्हारे कर्मों में अच्छा ही आ जाए, कुशलतापूर्ण कर काम करो, पर कुशलतापूर्ण करो। ऐसे नहीं जैसे किसी तरह से आदमी टालने के लिए कर्म करता है, कर लिया, हाँ इसको कर लिया, करना नहीं, उसको करने के साथ साथ पूरी एक्सीलेंस, शरीर की पूरी क्षमताएं उसमें लगा दी जाए, उसी को योग कहा गया। तस्माद योगाय युज्यस्व, तू योग में लग जा। और ये समत्व रूपी योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने को उपाय। कर्म बंधन से छूटने को उपाय क्या है? कर्मों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना। भगवान कृष्ण कर्मों के बारे में कहते कहते यहाँ तक कह गए हैं भक्ति योग में, ज्ञान योग में, कि भक्ति से भी बड़ा कर्म योग है, ज्ञान से भी बड़ा कर्म योग है। और जब भक्ति योग की बात करते हैं तो कहते हैं कर्म करते करते भक्ति की ओर चला जा। ज्ञान की बात करते हैं तो कर्म करते करते भक्ति के साथ तू ज्ञान की ओर आ जा, तो ज्ञान से भी मुक्ति की ओर चला जाएगा। तो बच्चों, ये जो
भगवान की बात है वो ये है कि जो काम हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, पर पढ़ाई को अच्छी तरह करें। व्यक्ति बने तो अच्छे बने, एक्सीलेंस अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें ऋषि बना सकता हूँ, राजा नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। हम ऋषि तो बन सकते हैं, पर ऋषि बनने के लिए तैयारी तो हो हमारी। ऋषि बनने के लिए हमारे मन में मानसिकता है कि नहीं? ऋषि बनने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं? आध्यात्मिक मार्ग सबके लिए है, जनक के लिए भी है और अष्टावक्र के लिए भी है, कबीर के लिए भी है और रैदास के लिए भी है, मीरा के लिए भी है और रैदास के लिए भी है, कबीर के लिए भी है और शंकराचार्य के लिए भी है। अब दो विरोधाभास है, जनक और अष्टावक्र। जनक राजा हैं तो अष्टावक्र एक बांस के लोथड़े के रूप में है, पर विद्वान। जनक हल चलाते हैं, राजा है, विदेह हैं। शंकराचार्य विद्वान हैं। कबीर, मैं कहता आंखन की देखी, मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कागज छुआ नहीं, शाही से कभी नहीं लिखा, न कागज पढ़ा मैंने, मैं केवल आंखों की देखी कहता हूँ। मीरा और रैदास, मीरा राजघराने की रानी, पर रैदास चर्मकार, पर उनके गुरु। सभी के लिए आध्यात्मिक मार्ग हैं, भेद तो हैं, पर ऋषि बना जा सकता है, आत्मवेत्ता बना सकता है। उच्चतर जीवन जीने का मार्ग सबके लिए खुला पड़ा है। एक कदम आगे तो बढ़ा है। भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं अर्जुन से, एक कदम आगे तो बढ़। एक कदम आगे बढ़ने के लिए क्या कह रहे हैं वो? तस्माद योगाय युज्यस्व, तो योग में प्रवृत्त हो जा। बाद में फिर वो बार बार कहते हैं, एक बात कहते हैं जो हर 10वें 12वें श्लोक में आती है, तुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। भगवान जो उसका कर्म बता रहे हैं, युग धर्म बता रहे हैं, वो युद्ध बता रहे हैं। और बार बार ये कह रहे हैं कि बिना युद्ध किए तुझे सदगति नहीं मिलने वाली। प्रत्येक व्यक्ति पात्र है, पर एक कदम आगे चलना पड़ेगा। एक राजा का बेटा रूठ गया, और ऐसा रूठ गया कि वो आने को तैयार ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका एकमात्र उत्तराधिकारी वही है, आप एक बार चलिए उसको बुला लाइए। बोले मैं चलूँ उसको बुला लाऊं वो तो ठीक है, पर वो उधर मुंह करके बैठा है दूसरे राज्य की तरफ। वो एक बार इधर मुंह कर ले और एक कदम मेरी ओर बढ़ाए, वो एक कदम मेरी ओर बढ़ाएगा तो मैं 100 कदम से उसके पास चल के आऊँगा। वो मेरी तरफ बढ़ाने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। एक कदम भगवान की ओर तो बढ़ाओ, एक कदम उत्कृष्टता की ओर तो बढ़ाओ, एक कदम एक्सीलेंस की ओर तो बढ़ाओ, एक कदम स्पिरिचुअलिटी की ओर तो बढ़ाओ। भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे अंदर जो एक्सीलेंस भरी पड़ी है वो कहाँ चली गई? तेरे अंदर का नर जो है वो कहाँ चला गया? तू हमारा पूर्व जन्म का साथी है, तू भूल क्यों रहा है? तू ये गड़बड़ी क्यों कर रहा है? और कार्पण्य दोष का पात्र क्यों बन गया तू? और बार बार तू जो ये ग्लानि की बात करता है कि मुझे ग्लानि हो रही है, मैं कैसे इनको मारूं? वो कहते हैं भगवान, प्रारब्ध का दोष भी नहीं होगा, पापी को भी मिलेगा, पुण्यात्मा को भी मिलेगा, दोनों को प्राप्त होगा। केवल एक भाव करना पड़ेगा, अनासक्ति के साथ कर्म करना पड़ेगा, अनासक्त होकर कर्म। भगवान कृष्ण समूची मानव जाति को उपदेश दे रहे हैं। सारी मानव जाति भगवान कृष्ण का संदेश पा रही है। भगवत गीता का एक ही मकसद है, उच्चतर जीवन के लिए खोज, हायर डायमेंशंस इन द लाइफ, टू अचीव हायर डायमेंशंस इन द लाइफ। हम हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? पहला कदम क्या कर सकते हैं? कर्मों में रूपांतरण कर सकते हैं, कर्मों में कुशलता पैदा कर सकते हैं, एक्सीलेंस इन वर्क। आधे अधूरे कर्म न करें। हम लोग करते तो हैं, पर आधा अधूरा करके रुक जाते हैं। थोड़ा बहुत काम ये किया, थोड़ा बहुत काम ये किया, थोड़ा बहुत काम ये किया और फिर रख दिया, बस। इसको क्या कहते हैं? आधा अधूरा करने वाला। आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आदमी कैसा होना चाहिए? समग्र, संपूर्ण होना चाहिए। तो एक काम करो पर बढ़िया करो, चाहे वो कमरे की सफाई हो, अच्छी हो, बढ़िया, चाहे वो पूजा घर में बैठ करके 5 मिनट ध्यान लगाना हो, अच्छी तरह से किया गया। मन लगा के नहीं किया, मन भी नहीं लगा और तुम्हारा कर्म भी बेकार गया, तो तुम्हारा समय भी बेकार गया। तो भगवान क्या कहते हैं? कर्म में कुशलता पैदा करो, कर्म में रूपांतरण पैदा करो। इसी से तुम्हारा जो बॉडी का कॉन्शियसनेस की रिफॉर्मेशन होगी। भगवान कृष्ण इसके लिए कहते हैं कि तुमको इसके लिए जीवन जीने की कला सीखनी होगी, जीवन जीने की कला सीखनी होगी। अब थोड़ा एक अंतर बता दूं, कला में और विज्ञान में अंतर। कई लोग कहते हैं जीवन विज्ञान, कई लोग कहते हैं लाइफ साइंसेस, आर्ट ऑफ लिविंग क्यों कहते हैं बताओ?
आर्ट ऑफ लिविंग बहुत बड़ा वर्ड है। आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला। विज्ञान जो है वह अनुसंधान है, ज्ञान का निष्कर्ष। विज्ञान छोटा शब्द है, कला बड़ा शब्द है। कला क्या है? कला में सौंदर्य है, कुशलता की बारीकियां हैं, कला में ब्यूटी है, कला में सौंदर्य है, कल्याणकारी कर्म करने की प्रेरणा है। कला विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कला नाम जो दिया है भगवान ने वो सही दिया है। योग कर्म से कौशलम का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ लिविंग को इतना बढ़िया बना लें, जीवन जीने की एक विद्या को इतना बढ़िया बना लें। जीवन जीने की विद्या कह लें चाहे जीवन जीने की कला कह लें, उसको जीवन का प्रबंधन कह लें, पर विज्ञान नहीं। विज्ञान तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। जीवन को कलाकारिता के साथ जीना, कलाकार की तरह से जीना। कलाकार क्या करता है? संवारता है, तुलिका से अपनी ही बनाई हुई कृति को, अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग को बार बार देखता है, उसमें कुछ न कुछ संवारता रहता है। एक स्कल्पचर होता है, मूर्तिकार, वो बार बार गढ़ता है, थोड़ी छेनी चलाता है और कहता है इसमें कमी रह गई, इसमें कमी रह गई, इसमें कमी रह गई, वो सुंदर बनाता है। जब तक पूर्णता के सौंदर्य को नहीं प्राप्त हो जाता तब तक वो नहीं रुकता नहीं। हमारा ये जो मुख्य बिंदु है आज का, वो ये है कि हम कर्मों को कला के रूप में जिएं, कलाकार की तरह से जिएं और उनके अंदर एक्सीलेंस पैदा करें। एक्सीलेंस में इस तरह से करें कि हमारे जीवन में उस दिखाई पड़ने लगे, सौंदर्य हमारे जीवन में दिखाई पड़ने लगे। हर कर्म का परिणाम दिखाई पड़ता है। आप कर्म को उबे हुए मन से करेंगे तो दिखाई पड़ेगा, आप कर्म को एकाग्र मन से, तल्लीन मन से करेंगे वो दिखाई पड़ेगा। जीवन जीने की कला अर्थात कर्मों को सही ढंग से जीना, कर्मों को एक कलाकार की तरह से जीना और कर्मों को जीते जीते योग की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाना। यहाँ पर एक श्लोक है, 48वां श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तो आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म को कर, समत्व ही योग कहलाता है। समत्व यानी इक्विलिब्रियम, बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस, सही ढंग से जो कुछ भी कहा जाए उसमें समभाव की स्थिति रहे। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मामतम प्रभु। जब जब भी मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है, जब जब भी द्वंद्व आता है, तो हम क्या करें? हम गुरु की शरण में जाएं, हम मार्गदर्शन लें और गुरु से ये पूछें कि हम क्या करें। हम एक ही बात कहें, हम शिष्य बनकर आपकी शरण में आए हैं और शिष्य बनकर आपकी शरण में आकर हम आपसे कुछ पाना चाहते हैं। बस जिस दिन आपके अंदर का शिष्य भाव जागृत हो जाएगा, उस दिन आपको जो विद्या मिलेगी, वो आपको जो शिक्षा मिलेगी, एक्चुअली ये जो पूरा श्लोक है उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण। कायरता रूपी दोष, कायरता किस लिए आई है? मोह के वशभूत होकर। धर्म के विषय में मोहित चित्त, प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता यानी धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा स्वभाव, मेरे अंदर जो मन है बड़ा चंचल हो गया और मैं बड़ा इस समय मेंटल कन्फ्लिक्ट की स्थिति में जी रहा हूँ। ऐसे में जो भी जरूरी हो मेरे लिए कहिए। एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जब एक पेशेंट आता है, जब एक गुरु के पास एक शिष्य आता है, जब एक साधक किसी अपने से ऊंचे साधक के पास जाता है, तो वो क्या पूछता है कि मेरी मानसिक स्थिति को देखिए, स्टडी करिए और उसके बाद मुझे ऊंचा जीवन जीने के लिए मुझे बताइए। हम लोगों के मन में, बच्चों के मन में, जितने भी यहाँ भाई लोग बैठे हैं सभी के मन में, बहनों के मन में आने वाले 7 दिनों में एक ही इच्छा पैदा हो कि क्या हम किसी तरह से अपने मन में ये शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम आपके शिष्य हैं और आपकी शरण में आए, क्या ये भाव पैदा हो सकता है? ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा
शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।